वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। पुरानी हवेली की खिड़कियां हुआ के झोंकों से बज रही थीं और हया अपने कमरे की बिलकोनी में खड़ी सोच रही थी कि आखिर क्यों पिछले चंद दिनों से उसे यूं महसूस होता है जैसे कोई उसके हर कदम पर नजर रख रहा हो। ये एहसास इतना वाज़ेह था कि कई बार उसने पलट कर देखा, मगर सामने हमेशा सुनसान रास्ते और सन्नाटे के सिवा कुछ न था। फिर भी दिल का इत्तेराब कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात पहली बार आर्यन से हुई। आर्यन का वजूद हया के दिल को अजीब तरह की बेचैनी में मुब्तला कर गया। वो लड़का दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे समंदर के अंदर कोई छिपा हुआ राज हो। उसका अंदाज खामोश मगर प्राथर था, जैसे हर लफ्ज तोल कर कहता हो। हया ने सोचा कि शायद ये महज एक इत्तेफाकी मुलाकात है, मगर चंद दिनों में ये मुलाकातें बार बार होने लगें। कभी वो लाइब्रेरी की मेज पर एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाते, कभी कीफे में एक ही वक्त पर आ जाते और कभी हाल के दरवाजे पर अचानक आमने सामने खड़े हो जाते। इन वाकयात ने हया के दिल में एक अनजानी कशिश जगा दी, लेकिन उस कशिश के साथ एक अजीब सा खौफ भी बढ़ने लगा, जैसे ये सब कुछ किसी अनदेखे मंसूबे का हिस्सा हो। वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे से करीब होने लगे। हया ने आर्यन की शख्सियत में एक संजीदा खामोशी देखी जो उसे अपनी तरफ खींचती थी। उसकी मुस्कुराहट दिल को बहा ले जाती, मगर आंखों में छिपा दर्द बार बार चौंका देता। एक दिन जब बारिश हो रही थी और कैंपस सुनसान था, तो आर्यन ने पहली बार हया से कहा, कभी कभी हकीकत वो नहीं होती जो हमें नजर आती है, बल्कि वो जो पर्दे के पीछे छिपी होती है। ये जुमला हया के दिल में गूंजता रहा। वो सोचती रही कि आर्यन ने ये बात क्यों कही। क्या उसकी जिंदगी में वाकई कोई ऐसा राज है जो आम लोगों से छिपा हुआ है। आर्यन की कुर्बत हया को सुकून भी देती और परेशान भी करती। वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहती, मगर हर बार महसूस करती कि जैसे कोई दीवार है जो आर्यन ने खुद अपने गर्द खड़ी कर रखी है। एक दिन अचानक हया ने देखा कि आर्यन लाइब्रेरी के एक सुनसान कोने में किसी पुरानी फाइल को पढ़ रहा है। जब उसने करीब जाकर झांका तो उसने फौरन फाइल बंद कर दी और मुस्कुराकर मौजू बदल दिया। उस लम्हे हया ने शिद्दत से महसूस किया कि आर्यन कुछ छिपा रहा है। दिन गुजरते गए और उनके दरमियान रिश्ता मजीद गहरा होता गया। वो एक दूसरे की मुस्कुराहटों में खो जाते, मगर जैसे ही बात दिल के राजों तक पहुंचती, आर्यन की खामोशी दीवार बन जाती। हया की रातें जागते गुजरती। वो सोचती कि आखिर आर्यन की हकीकत क्या है। कहीं वो धोखा तो नहीं, कहीं उसकी जिंदगी में कोई ऐसी कहानी तो नहीं जिसका पर्दा उठने के बाद सब कुछ बदल जाए। लेकिन फिर दिल कहता कि आर्यन की आंखों की सच्चाई झूठ नहीं हो सकती। हया ने फैसला किया कि वो ये राज जरूर जानेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी हिम्मत आजमानी पड़े। मगर उसे अंदाजा न था कि ये जस्तजू उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां मोहब्बत और खतरा एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। दिन गुजरते गए और हया के दिल में आर्यन के लिए जज्बात मजीद गहरे होते चले गए, लेकिन साथ ही उसके दिल में सवालात भी बढ़ने लगे। वो जितना करीब आती उतना ही महसूस होता कि आर्यन के गर्द कोई अनजानी दीवार है। एक दिन जब दोनों यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठे थे तो आर्यन ने अचानक कहा, कभी कभी हम लोगों को उस तरह नहीं जानते जिस तरह वो नजर आते हैं। ये जुमला हया के दिल को काट गया, क्योंकि ये बात वो बार बार सुन चुकी थी, मगर कभी उसकी असल वजह न जान पाई। उस रात जब हया अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी में जज्बात लिख रही थी, तो अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। वो चौंक गई। बाहर अंधेरा था, मगर एक साया सा हिलता दिखाई दिया। जब उसने बाहर निकल कर देखा तो कोई न था। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अगले दिन उसने आर्यन से इस बारे में पूछना चाहा, मगर जैसे ही उसने बात शुरू की, आर्यन का लहजा सख्त हो गया
और उसने कहा कि वो ऐसी बातों को सोचकर खुद को परेशान न करे। लेकिन हया को महसूस हुआ कि आर्यन खुद भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी के आर्काइव रूम में हया को एक पुरानी फाइल मिली जिस पर लिखा था केस नंबर 47, लापता अफराद। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने फाइल खोली और जैसे ही उसने कागजात पलटे तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि उन दस्तावेजात में एक नौजवान की तस्वीर थी जो बिल्कुल आर्यन जैसा लग रहा था। नीचे नाम लिखा था, आयान मिर्जा लापता। हया के हाथ कांपने लगे। वो सोच में डूब गई कि अगर ये तस्वीर वाकई आर्यन की है तो फिर हकीकत क्या है? क्या आर्यन वो है जो खुद को जाहिर कर रहा है या कोई और? उसने अगले दिन आर्यन से पूछने की कोशिश की, मगर आर्यन ने बात टाल दी और कहा कि कुछ सच्चाइयां वक्त आने पर ही सामने आती हैं। ये जुमला हया के दिल में एक और खंजर बनकर उतरा। उसकी रातें अब मजीद बेचैन हो गईं। ख्वाबों में वो बार बार उसी फाइल को देखती। कभी आर्यन को देखती जो अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा होता, और कभी वो तस्वीर जिस पर लापता लिखा था। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाहर अचानक बिजली गई और अंधेरा छा गया। हया अकेली खड़ी थी कि पीछे से किसी ने आहिस्ता से उसका नाम पुकारा। वो पलटी तो आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में वही प्रसरार चमक थी। हया ने कानपती आवाज में पूछा, क्या तुम वाकई वही हो जो अपने आप को जाहिर करते हो? आर्यन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो शायद तुम कभी मुझसे बात न करो। ये सुनकर हया का दिल और डूब गया। उसने आर्यन को समझाने की कोशिश की कि अगर कोई राज है तो वो उसके साथ बांट सकता है, मगर आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, वक्त करीब है, तुम सब जान जाओगी। ये अल्फाज उसके दिल में गूंजते रहे और उसकी रातों की नींद और दिनों का सुकून छीनते गए। हया ने फैसला किया कि वो खुद ये राज तलाश करेगी, चाहे उसके लिए उसे कितने ही खतरे क्यों न मोल लेने पड़े। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा जहां वापसी मुमकिन नहीं होगी। रात की तारीकी में जब पूरा शहर सो रहा था तो हया यूनिवर्सिटी की पुरानी इमारत के इस हिस्से में पहुंची जहां अक्सर लोग जाने से कुतराते थे। उसके हाथ में वही फाइल थी जिसमें आर्यन की तस्वीर लापता के लफ्ज के साथ दर्ज थी। दिल धड़क रहा था और कदम कांप रहे थे, मगर तजस्सुस उसे खींच रहा था। जैसे ही उसने जंग आलूद दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा और नमी की बू फैली हुई थी। अचानक उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और वो सहम गई, मगर जब रोशनी की हल्की सी किरण अंदर पड़ी तो सामने आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में आज वही प्रासरारियत नहीं, बल्कि थिकन और दुख झलक रहा था। हया के लबों पर सवाल फूटा, क्या तुम वही आर्यन हो या वो आयान मिर्जा जो बरसों पहले लापता हुआ था? लम्हों की खामोशी के बाद आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं वही आयान मिर्जा हूँ, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था जब मुझे अपनी शनाख्त बदलने पर मजबूर किया गया। हया की आंखों में हैरत और खौफ एक साथ उभरा। आर्यन ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताना शुरू किया कि कैसे उसके वालिद एक बड़े कारोबारी राज के मालिक थे और उन्हें धोखा देने वालों ने न सिर्फ उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी बल्कि आर्यन को भी निशाना बनाया। एक हादसे के बाद सबको लगा कि वो मर चुका है, मगर दरअसल उसने अपनी हिफाजत के लिए एक नई शनाख्त अख्तियार की और आर्यन के नाम से सामने आया। हया ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या ये सब कुछ सिर्फ एक खेल था? मेरा यकीन, मेरा भरोसा, सब कुछ? आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं हया, जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे दिल में है वो सब सच है। मेरा प्यार, मेरी चाहत सब हकीकत है, मगर मैं तुम्हें अपनी कहानी वक्त से पहले नहीं बता सकता था, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं
बल्कि मेरे खानदान की हिफाजत का भी सवाल था। हया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मगर फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि तुम झूठे हो। आर्यन ने उसके करीब आकर कहा, अब तुम मेरी सबसे बड़ी हकीकत जान चुकी हो, लेकिन ये जान लो कि अगर ये राज दुनिया पर खुल गया तो न सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में होगी। अचानक बाहर शोर बुलंद हुआ, जैसे कोई करीब आ रहा हो। आर्यन ने घबराकर हया का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। दोनों अंधेरे राहदारियों से गुजरते हुए भागे और पीछे से कदमों की आवाजें उनका ताक़ुब करती रहीं। हया का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो सोच रही थी कि क्या उसने सच जानकर अपने आप को किसी बड़े खतरे में डाल दिया है। आखिरकार वो दोनों एक पुराने बाग में पहुंचे जहां जरा सी रोशनी मौजूद थी। आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से थामा और कहा, हया, अगर तुम चाहो तो अभी मुझसे दूर जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें खौफ भी है और खतरा भी, मगर मोहब्बत भी है। हया की आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, मोहब्बत का सफर कभी आसान नहीं होता आर्यन, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर बरसों बाद एक सच्ची मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। उस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। सच्चाई खुल चुकी थी, राज बेनकाब हो गया था और अब उन्हें एक नए सफर पर निकलना था जहां खौफ, खतरा और मोहब्बत तीनों हमसफर होंगे। मगर एक बात यकीनी थी कि उनके दिल अब एक दूसरे के बगैर अधूरे नहीं रह सकते।